हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल टोर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं रीडिंग करूंगी 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में कि आपकी हेल्थ, जॉब, करियर कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, मेड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेगी, कैसे जाने वाले हैं ये 7 डेज। और ये हम देखेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि टोर्स की 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में जॉब, हेल्थ, करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ, मेड लाइफ, नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, और टॉर्च की खुद की क्या फीलिंग रहेगी अपने पर्सन के लिए, और उनके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी टॉर्च के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। तो टोर्स यहाँ पे आपकी ऑल ओवर एनर्जी है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का आप बर्डन महसूस कर रहे थे या आपको परेशानियाँ लग रही थी, कोई भी काम कर रहे थे तो वहाँ पे आपको परेशानियाँ लग रही थी, या आप किसी चीज़ से भाग रहे थे काफ़ी टाइम से, भले ही वो काम हो या आपकी जिम्मेवारियाँ हो या फिर आपके कोई रिलेशनशिप हो या फिर घर, फैमिली, परिवार में ऐसी कुछ सिचुएशन थी कि जहाँ आप परेशान हो गए थे, आपको बर्डन महसूस हो रहा था। तो वहाँ पे क्या है कि जो आपकी एनर्जी है तो वो अब दूर होगी। और ये जो 7 दिन है, अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे या आपको लगता था कि ये काम मुझसे नहीं होगा या फिर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर आपको लगता था कि मैं कहाँ फंस गया, ये मुझसे नहीं होगा, तो ऐसे अगर आपकी थी कोई एनर्जी थी, या फिर आप चाहते थे कि जो काम करना चाहते थे वहाँ पे आप बर्डन महसूस हो रहा था आपको, या फिर आपको बोझ लगने लग गया था, कुछ ऐसी सिचुएशन, प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे क्या है, अब वो 7 दिन के अंदर दूर होगी। तो आप अब किसी भी काम को करना चाहते थे तो वो आप काम करेंगे। और अगर मैं आपके जॉब की बात करूं तो अगर आपने कहीं से अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए, या फिर आप इंटरव्यू देने गए हैं या फिर अपने एग्ज़ाम दे रखा है, तो वहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो आपके अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आपके काम बनेंगे, लोगों के साथ आपका मेल मिलाप होगा, नए लोग मिलेंगे आपको, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऐसा आपको दोस्त मिल सकता है जिसके साथ आप मिलके कोई काम कर सकते हैं। ऐसा कोई दोस्त हो सकता है जो आपको नौकरी दे सकता है, आपके कारोबार में आपको पार्टनर बना सकता है, किसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, आपको किसी लोगों से राय मिल सकती है जो आप चाहते हैं, जिन लोगों के साथ आप मिलना चाहते हैं और जो जिनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो काम आपके पूरे होंगे। तो अच्छे लोग मिलेंगे आपको, आपके जो भी काम है, तो लोगों के द्वारा अगर आपके काम रुके पड़े थे तो वो काम आपके पूरे होंगे। कोई किसी कोई दोस्त मिल सकता है आपको जो आपको जॉब दे सकता है, आपकी परेशानियों से निकाल सकता है। और आपकी हेल्थ है, हेल्थ में आपके इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो वो दोबारा से हो सकती है आपको, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और ख़ास करके अगर कोई ऐसी बीमारी थी जो पहले आपकी थी अब नहीं है, तो कोई वो वहाँ पे आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। और बाकी ऐसा है कि और आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, कोई आपको कोई वैसे कोई परेशानियाँ नहीं रहेगी इन 7 दिन के अंदर। और ये है, और मनी की बात करूं तो मनी में आप मनी को सेव करना चाहेंगे। मनी आप खर्च नहीं करेंगे, जितना कमाएंगे उतना सेव रखने की कोशिश करेंगे। कहीं से पैसा आ सकता है, आप किसी को अगर आप पैसा उधार देते हैं तो वो वहाँ पे उधार देने से बचिए। हो सकता है कि अगर आप किसी को मनी उधार देते हैं तो वो आपकी वापस नहीं आने वाली है। और आप अपने जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल रखेंगे, आप खर्चे कम करेंगे। अगर आप पहले ऐसे थे कि आपको कुछ लेना चाहते थे, तो अब मुझे लगता है 7 दिन के अंदर आप सेविंग करेंगे, वो कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, नहीं कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। तो आप अपने जो आपका बैलेंस है वो आप सेट करना चाहेंगे। और अपने जो अगर आपके जो फाइनेंशियली सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप उस अपनी जो मनी है उसको आप यूज करेंगे। तो बाकी आपके जो इमोशंस है वो भी हाइड करेंगे। अपने जो आपके इरादे हैं वो आप किसी को बताएंगे नहीं। इन 7 दिन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपका मतलब जो आपके क्या इरादे हैं, क्या मकसद आपका, तो वो आप किसी को बताएंगे नहीं। यहाँ पे आपके जो इमोशंस आप हाइड रखेंगे।
और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। या फिर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो काम आप किसी को हाइड करके रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। अगर आप किसी के साथ धोखा फ़रेब करना चाहते हैं, या फिर किसी की मनी हड़पना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि अगर कोई आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो आपको बचना चाहिए, वहाँ पे आप फंस सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि मैं कुछ धोखाधड़ी, अगर आप किसी से धोखाधड़ी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बचने की सलाह दी जाती है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ ही धोखाधड़ी करते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो आपको सही नहीं लगता है, तो वो आप वहाँ से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपके और नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी, और आपकी क्या फीलिंग रहेगी आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी। तो देखते हैं। मेरिड लाइफ में आपके जो भी यहाँ पे आपको लग सकता है कि आपके पर्सन हैं, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आप तो आपको लग सकता है कि आपकी वाइफ है। अगर आप मेल हैं तो खास करके आपको लग सकता है कि आपकी जो वाइफ है वो आप पे हावी होती है, और उनका आप पे ज़्यादा कंट्रोल है, वो आप पे ज़्यादा मतलब शक करती है, या फिर ताकत झांकी मतलब आप पे ज़्यादा नज़र बनाए हुए रखेगी। और आपको महसूस हो सकता है, अगर आप खास करके मेल हैं तो आपकी वाइफ है वो आपकी इंक्वायरी कर सकती है मेरिड लाइफ में, और आपसे काफ़ी कुछ पूछ सकती है। उसको किसी चीज़ का आप पे शक हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा सा ऐसे मतलब महसूस होगा कि आपकी वाइफ आप पे ज़्यादा हावी है। तो वहाँ पे अगर आप अपने वाइफ को कुछ कहते हैं तो वहाँ पे आपके थोड़ा सा अनबन हो सकती है। अगर आपके मैं जो लव लाइफ की बात करूँ तो आपके पर्सन है वो आपको अपनी फीलिंग अगर काफ़ी टाइम से बता नहीं रहे थे तो वहाँ पे आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे आपके साथ। वो कोई आपको ऑफ़र दे सकते हैं, शादी सगाई का ऑफ़र दे सकते हैं। तो अगर आपके उनके मन में काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे सवाल थे, या आपको कुछ कहना चाहते थे, या वो आपसे कुछ पूछना चाहते थे, तो वो आपको यहाँ पे अपनी जो फीलिंग है शेयर करेंगे। अपनी जो भी अगर ये काफ़ी टाइम से इमोशंस अपने छुपा रखे थे तो अब वो आपको बताएंगे। नो कांटेक्ट की बात करूं तो आपके पर्सन है तो वो अभी जो हालात बने हुए हैं वो बने रहेंगे। हो सकता है कि ये पर्सन वैसे आपके जो कोई ये पर्सन है आपके, तो वो आपके साथ है, तो उनको जो फीलिंग है वो तो प्यार की है, लेकिन अभी आपके जो पर्सन है उनका जो अपना फोकस काम करियर पर फोकस है, कहीं ना कहीं इस पर्सन में ईगो है, जिसकी वजह से ये आपके पर्सन अभी आपके पास नहीं आएंगे। और ये आपको कुछ कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए। ये अपने जो भी इनकी जो अभी जो 8% का जो फोकस है वो अपने आप पे है। तो ये कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करके आपको दिखाना चाहते हैं अभी, लेकिन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। और ये अपने लिए कोई प्लान बना रहे हैं जिसमें ये काफ़ी कुछ अपने को बड़ा करके दिखाने वाले हैं। कोई एक बिजनेस कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ ये प्लान कर रहे हैं जो आपको मतलब कि आपको लगे कि ये आपके बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपकी फीलिंग की मैं बात करूं तो आप अपने काम करियर में बिजी रहेंगे, और अगर आप अपने पसंद से कट ऑफ हो सकते हैं। और ये भी है और अभी आपका जो फोकस प्लान है अपने काम करियर में हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं आप। और आप अभी या फिर आपको कोई आपके पर्सन है उनको आप मिस करेंगे, याद करेंगे, लेकिन आप कोई भी उनसे कोई मैसेज कॉल नहीं करेंगे। और अभी आपकी कोई मुझे मुलाकात होती हुई नज़र नहीं आ रही है आपके पर्सन के और आपके बीच में। और आपके जो पर्सन है, अगर आपके पर्सन है वो अभी आपके पर्सन मुझे लगता है अगर खास करके कोई क्वेरियस पर्सन है तो वो आपके पर्सन भी आप पे हावी रह सकते हैं। अगर आपके पर्सन है तो वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट वाले पर्सन आपसे। और ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो ये आप पे काफ़ी हावी रह सकते हैं। मतलब आपके जो ये आपको कोई
आपके साथ अगर आपके कोई पर्सन है, खास करके एक्वेरियस पर्सन आपकी लाइफ में कोई आता है, तो उस पर्सन से आपको दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। ये पर्सन कोई प्लान बना के आ सकते हैं, आपको फंसाने की साजिश कर सकता है। ये पर्सन आपके साथ अगर लौट के आते भी हैं तो उनके इरादे अच्छे नहीं होंगे, आपको फंसा सकते हैं, आपको मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे मैनिपुलेट पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी करके जा सकते हैं। तो अगर आपके कोई नो कांटेक्ट में कोई पर्सन है, तो उस पर्सन अगर आपके इन 7 दिन के अंदर कोई पर्सन आते भी हैं तो उस पर्सन से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। और अगर आपके में घर फैमिली परिवार में आपके ऑल ओवर बड़ी अच्छा रहेगा, अच्छे हालात रहेंगे। और अपने जो भी आपके घर फैमिली परिवार वाले अगर आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो अब आपको समझने की कोशिश करेंगे और घर में कुछ खुशियों का माहौल माहौल रहेगा। और जो भी अगर आपके कुछ ऐसे पेंडिंग काम पड़े थे आपकी फैमिली में, तो वो कंप्लीट होंगे आपके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोर से मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।